बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर में हर शख्स जो है कोई ना कोई आर्ट रखता है या शौक़ रखता है। उस शौक़ की वजह से हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये हमारा पहले का पुराना लकड़ी का टेबल है, जिसको हमने यानी मेरे बच्चे ज़ुबैर ने और उनकी वाइफ ने, और मेरी वाइफ जो है आर्टिस्ट है, तो उन तीनों ने मिल के इसके ऊपर अपॉक्सी डाली। अपॉक्सी डालने से ये जो डिज़ाइनिंग है, ये जो आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये तो पेंट से की गई। वो मेरी वाइफ की आर्टिस्ट है, उसने किया, मार्बल का शेप दिया उसको, मार्बल का अंदर का टच दिया। ये भी यहाँ भी मार्बल का टच दिया, और उसके बाद वो वाइट पेंट मिलाने के बाद अपॉक्सी वो ट्रांसपेरेंट होती इसको डाला, और वो ज़बरदस्त किस्म का टेबल बन गया। ये मार्बल से भी ज़्यादा खूबसूरत बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे घर में तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बीवी के बारे में मैं बताता ही रहता हूँ, कभी उसके फूल डालता हूँ, कभी उसकी ड्राइंग्स डालता हूँ, और कभी उसकी पोएम डालता हूँ। और वो इंग्लिश की पोएम्स वगैरह की शायर भी है, वो बहुत अच्छी हर किस्म के आर्ट में माहिर है। तो उसकी वजह से मैं ये दिखा रहा था कि टेबल जो है तैयार हो गया। इस तरह की चीज़ें आप भी घर में बैठ के कर सकते हैं। अब ये मेरा कॉफ़ी कॉर्नर है, ये कॉफ़ी मशीन है रखी हुई, ये कॉफ़ी कॉर्नर है। और कॉफ़ी कॉर्नर में भी बच्चों ने, बीवी ने कब्ज़ा कर लिया है। तो आधा जगह पे मैंने आपको दिखाने के लिए चीज़ें प्रिपेयर करूँगा, पकाने की चीज़ें प्रिपेयर करूँगा। और ये जो है, ये पहले भी मैं बता चुका, ये हमारी बीवी और बच्ची के बनाए हुए ये प्लेडो के फूल हैं। ये प्लेडो हाथ से बनाते हैं, आटे और कुछ ग्लू डालते हैं, प्लेडो बन जाता है, उसके फूल हैं। ये इसलिए बनाए हैं इसने कि ये जनाब वाली आप देख रहे हैं, एक तो ये गमला है, ये पेंट किया उसने, ब्लैक पेंट करने के बाद उसको सुनहरी, ये पहले ट्रांसपेरेंट था और इतना अच्छा शीशा नहीं था तो बुरा दिखता था, तो उसने इसको खूबसूरत बनाया। उसके अलावा ये जो है अपनी बोतलें हैं। ये बोतल जो है वो चीज़ की बोतल है। खाली होने के बाद उसको पेंट किया, और पेंट करने के बाद इस पर आर्ट बनाया, और जनाब अली उसके ऊपर ये फूल जो हाथ से पहले से बनाए हुए थे उसने वो चिपका दिए। ये पूरा सेट के सेट तैयार हो गया। लेकिन मुश्किल ये है कि मेरे टेबल पे ही आधे टेबल पे उनका कब्ज़ा है। कहीं कॉफ़ी मशीन है, कहीं सामान रखा है। बहरहाल हम भी काम कर लेंगे इंशाअल्लाह, कोई मसला इतना बड़ा नहीं। तो शौक़ होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको भी शौक़, इस किस्म के शौक़ जो अच्छे किस्म के शौक़ हैं वो अता फरमाएँ, और आप भी बनाएँ। और हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा बेहतर बनाते होंगे। अब मैंने वो आलू छोटा सा लिया था, मीडियम किस्म का आलू था, उसको छीलने के बाद जनाब आली, छीलने के बाद उसको छीलने के बाद अब उसको हम मैश कर देंगे, मैश कर देंगे। आलू बॉईल करने के बाद उसको छील लिए, उसको फिर मैश कर दिए। हाथ से भी मैश हो जाएगा और छुरी कांटो चम्मच से भी मैश हो जाएगा, जैसे आपका दिल करे उसको मैश कर लीजिए। ये मैंने मैशर से मैश कर दिया इसको, और जितना हो सके इतना कीजिए ताकि ये आपकी पकाने में बीच में इसके मोटे टुकड़े नहीं आए। ये हमने मैश कर दिया, ये मैश कर दिए। इसको हम इसमें मिलाएंगे। ये क्या है, ये जनाब वाली आटा है, खाना पकाने वाला आटा। ये जो छोटा सा गिलास है, इसमें आधा से ज़्यादा मैंने है ना खाना पकाने, रोटी पकाने वाला आटा लिया, और आधा इसमें मैदा डालूँगा। और मैदा डालने के बाद, क्योंकि इसको आटे को भिगोना होता है इसलिए मैंने भिगो दिया इसको। ये मैदा डाला आधा, आधा डालने के बाद जनाब यानी अब इसको क्या किया मैंने, इसके अंदर आप चाहें तो एक अंडा डालें, और अंडा नहीं खाते तो भी आप खाली पानी से इसको घोल लें। और घोलने के बाद अगर बोरिक आपके पास बेकिंग पाउडर है थोड़ा सा घर में, तो एक चुटकी भर डाल दिए, वरना बेकिंग पाउडर की भी, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम मैश किया हुआ आलू को मिक्स करेंगे। फिर मैं मैश किए हुए आलू को मिक्स करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैश किए हुए आलू को मैं मिक्स कर दूँगा जनाब, तमाम के तमाम अंदर चले जाएगा। मैश जो होना चाहिए आलू, वो बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, इसमें कोई चीज़ रह नहीं जाए। वैसे तो अब ये हम डालने के बाद अंदर भी मैश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मिक्स करते हुए
ये मिक्स करेंगे। उसके बावजूद भी अगर खाली आलू अपनी जगह पे आप मिक्स कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैश कर दिया आपने और इसको हम मिला देंगे इस आटे में। याद रहे, बाद दफ़ा मुझे रेसिपी लिखने का टाइम नहीं होता। मैं आज रात 3 बजे से उठा हूँ, 3 साढ़े 3 बजे उठ गया था। और क्योंकि मैंने पढ़ाई करनी थी, वो पढ़ाई मैंने की और लोगों के कुछ सवालात थे, जवाबात उम्र के बारे में या हज के बारे में या दूसरे पकाने के बारे में, वो जवाबात मैंने दिए। और उसके बाद अल्लाह रसूल किया और फजर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपने गमले गार्डन में चला गया। वहाँ पानी वगैरह डाला, परिंदों को खाना डाला है, उनके पिंजरों की सफाई वगैरह की है। और जनाब अब हम उस आलू को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने लगा। नहीं समझे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाने लगा। इसको जहाँ जहाँ कोई चीज़ मोटी रह गई हो उसको अच्छी तरह मैश कर दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा नमक और भी पड़ेगा। थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक डाल दिया। और जनाब जल्दी पड़ेगा ज़ीरा, साबित या कूटा हुआ दोनों में चल जाता है। मैंने साबित ज़ीरा डाल दिया 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा डाल दिया। इसको भी हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे, मैं मेथी को सफाई करके अब तो पत्ते बाहर निकाल दिए। अब इनको मैं बारीक काट के और इसमें डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैं मेथी को चॉप कर रहा हूँ। ये मेथी के पत्ते हैं, इनको चॉप कर रहा हूँ। जितने बारीक हो सके जितना कीजिए तो मज़ा ज़्यादा है। और अब हर चीज़ जो है हम जो हमने बैटर बनाया है, आटा बनाया है, उसके अंदर डालेंगे। मैंने तकरीबन मेथी को जो है बारीक कर दिया और इसको हम अपने आटे के अंदर डालते हैं। आटे में डालेंगे जनाब मेथी। मैंने उठा के ज़रा पीछे बर्तन रख दिया ताकि जगह हो। आज कब्ज़ा ग्रुप ने कर आधा जो मेरा टेबल कब्ज़ा किया हुआ है, वो इसी वजह से वो उसी सी दिक्कत तो हो रही है। तो आप मेथी डालेंगे, मेथी आपका दिल करे। मैं 1 हाथ मिट्टी भर कर डालूँगा। और मेथी जितनी बड़ी होगी जितना टेस्ट ज़्यादा बनेगा, टेस्ट ज़्यादा बनेगा। टेस्टी जो हमारी ब्रेड है, रोटी है, वो टेस्टी बनेगी, चपाती। तो मैं मेथी आलू वाली चपाती बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगा जनाब कुछ पत्ते, हरी प्याज के पत्ते, प्याज के पत्ते मैंने लाए हैं, धो के रखे हरी पत्ते, और बारीक बारीक काटना है। मैं ये काट के डालूँ फिर बताता हूँ। हरी प्याज के पत्तों के बाद जो बारी होगी वो हरी मिर्चों की होगी, उनको भी इस तरह बारीक काटिएगा और बारीक से बारीक तरीन। हाँ, इसको आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक ना हो, इतना हो कि वो चबाने में आ जाए, मुंह में आए, तो टेस्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। ये जनाब मैंने हरी प्याज भी के 2 पत्ते 3 पत्ते जो हैं, 3 पत्ते, 2 मैंने कर दिए, एक और डालूँगा। 3 पत्ते जो है वो इंशाअल्लाह अपने बैटर के अंदर डाल देंगे। अब है हरी मिर्चों की बारी। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। मैं तेज़ खाने का आदी हूँ। आप अपने तबीयत के मुताबिक डालिएगा, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। ये जनाब मेरी हरी मिर्ची तकरीबन हो गई। उसके बाद टमाटर की बारी है, फिर दिखाता हूँ। हरी प्याज हो गई, हरी मिर्ची हो गई, टमाटर की बारी है। अब टमाटर इनको भी बारीक कर लें, जितना बारीक हो सके। ये थोड़ा सा टमाटर मेरा पूरी तरह पका नहीं, लेकिन
टेस्टी होते हैं इस किस्म के टमाटर, जो आधे पक्के आधे कच्चे हों, वो बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें खटास ज़्यादा होती है। और अब इनको उठा के हम अपने बर्तन में डालते हैं, फिर बताता हूँ। हमने हरी मिर्ची, टमाटर, हरी प्याज और एक अंडा और बाकी आटा, आटे में दोनों आटे, चाहे आप सिर्फ खाने पकाने के आटे में डालें या रोटी जिससे घर में पकाते हैं आम आटे यूज़ करें, चाहे आप उसमें मैदा इस्तेमाल करें। हाँ, किस अगर देखिए मेरे पास वो ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स का मेरा डिब्बा है, मगर ये ग्लव्स पहन के मुझसे काम नहीं होता, इसलिए मैं माजरत हूँ, मैं बगैर ग्लव्स का काम करता हूँ। और क्योंकि खाना घर के लोगों ने, किसी ने बाहर वाले नहीं खाना है, तो उसमें जो है नो नखरा। और ये हमने मिक्स कर दिया। इसमें अब थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने लहसुन अलग भी निकाला हुआ है, उसकी मैं चटनी बनाऊंगा, हरी मिर्चों की चटनी बनाऊंगा, लहसुन और हरी मिर्चों की चटनी बनाऊंगा। थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया ताकि लहसुन का भी मज़ा उसमें आ जाए। हरी मिर्चें पड़ चुकी और टमाटर पड़ चुके, हरी प्याज पड़ चुकी, एक अंडा पड़ चुका और एक चुटकी जो है बेकिंग पाउडर डाला है। और जनाब वाली इसको 15 मिनट मैंने रेस्ट दिया था। तो ये चीज़ें तो हमारी तैयार हो गई। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। इसमें बाकी चीज़ों में मैं डालूँगा, एक हाथ लाल मिर्च डालूँगा साबित वाली, उसको कूट के डालता हूँ ताकि मुझे अभी भी मिर्चियों का टेस्ट नहीं आ रही बहुत ज़्यादा, खाली तेज़ थी वो 3 हरी मिर्चें। मैं ज़रा तेज़ खाने का आदी हूँ, आप चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है डालें या ना डालें। मैंने 2-3 लाल मिर्चें, जिसको फ्राई करने में डालते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करने के बाद कूट लिया और कूटने के बाद जनाब वाली उसको डाल रहा हूँ। इसमें के भी अगर कोई बड़े टुकड़े रह गए तो उसको हम छोटा कर देंगे, ताकि एक साथ वो मुँह में नहीं आए। और अब हमारा बैटर जो है कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। मैं उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसमें एक चीज़ और डालूँगा, हरा धनिया डालूँगा। अब आखिरी में तमाम चीज़ें डालने के बाद कोई चीज़ मोटी नहीं रह गई हो, टमाटर भी, मैं इसको थोड़ा सा और मैश कर दूँगा। आप चाहें तो पहले से कर दें ताकि, और किसी भी चीज़ से किया जा सकता है, बेलन से किया जा सकता है, किसी भी चीज़ से पहले से कर मिक्स कर। मैं तो एहतियातन कर रहा हूँ जब तक कि मेरा फ्राई पैन गर्म हो। फ्राई पैन मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, फ्राई पैन रख दिया गर्म हो। अब हम चलेंगे जी अपने फ्राई पैन की तरफ और इसको फ्राई करते हैं। हमारा फ्राई पैन तकरीबन गर्म हो चुका, इस पर हम बटर डालेंगे। आप चाहें खाने का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, असली घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कीजिएगा। मैंने जनाब वाली ये नूरपुर का जो है वो बटर डाल दिया है और अब इस बटर को मैं फैला दूँगा। बटर को फैला दिया, बटर को मैंने फैला दिया। अब हम अपना मटेरियल जो हमने बनाया था उसके ऊपर डालेंगे। उम्मीद है ये गर्म हो गया होगा अच्छी तरह। इसको थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँ। जाली को ऊपर करता हूँ ताकि ऑयल निकले। बटर अगर आप इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बटर जलने के बाद जो है ना इसका रंग जो है वो ख़राब करता है पराठे को। तो ऑयल इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए ना, ये हो गया चूल्हा हमारा ऑन।
बल्कि मुझे भी चाहिए था कि मैं खाना पकाने का तेल या जैतून का तेल इस्तेमाल करता, तो पराठा हमारा जो है वो थोड़ा सा काला नहीं होता। ये बटर का जो मटेरियल होता है वो जलता है फिर उसके अंदर। अब मैं इसको अपने मटेरियल को उसके अंदर डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गर्म नहीं हुआ अच्छी तरह, ख्याल रखिएगा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। और ऑयल या बटर अभी पूरी तरह गर्म नहीं हुआ है। ये मेरा छोटा वाला चूल्हा है, इसके बराबर वाला और सेंटर वाला जो है वो बड़ा है, और सेंटर वाला मास्टर है, बहुत बड़ा है। ये बर्नर सबसे छोटा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको प्यार से पकाऊँ। मेरा ख्याल 2 बर्नर से, अभी एक का मटेरियल बाकी है, 2 मगर लेंगे, 2 आराम से बनाएंगे। उसके बाद तो मैं और मज़ीद बनाऊँगा, ये तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पक रहा है। जब मैं इसको पलटूँगा फिर दिखाता हूँ आपको। अगर फैलाना हो तो चम्मच की मदद से फैल जाएगी तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह चम्मच की मदद से आप फैलाइएगा। अब इसको हम इस तरह हिलाएंगे तो समझ में आएगा, हाँ ये चिपक नहीं रहा है और ज़बरदस्त बन रहा है। अब इसको ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, पहले नीचे देखते हैं कितना ला लिया ही। ओह ज़बरदस्त ला लिया चुकी। और इसमें टाइम दीजिए, दम पे पकाइए, आराम से पकाइए। दम से पकाने मुराद होता है आराम से पकाना, आराम से पकाइए ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो पक जाएँ। तो माशाअल्लाह तबारक ज़बरदस्त। बाज़ारी खानों से बेहतर है कि आप अपने खाने बनाएं। अभी मैं इसकी हरी मिर्चों की चटनी बनाऊंगा। हरी मिर्चों की चटनी, हरी मिर्चें लूँगा और जनाब आली उसमें लहसुन डालूँगा और नमक डालूँगा और थोड़ा सा जीरा डाल दूँगा और दही जो है, दही के अंदर वो चटनी को मिलाऊंगा और उसमें डालूँगा ज़ीरा रायता। ये रायता वाला ज़ीरा है, इससे खुशबू बड़ी बेहतरीन आती है, इसे डालूँगा। और जनाब अपने बनाए हुए सब्ज़ी के पराठा जो है उसके साथ हम नोश करेंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह पक चुका, चूल्हा पूरी तरह जल गया, वो अपनी तवा पूरा गर्म हो चुका। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह मुबारक करे जनाब। इसको देखते हैं दूसरी तरफ। नहीं अभी यहाँ एक तरफ बाकी है, थोड़ा सा उसको और लाल करेंगे ताकि तमाम चीज़ अच्छी तरह पक जाए। और इस तरह दबाते ही घुमाते ही। वाह जी वाह, खुशबू उठ रही है ज़बरदस्त। ये किचन के साथ हमारे पीछे वॉशिंग एरिया, उसमें वो कबूतरों की जो आवाज़ आती है वो कबूतरों ने अंडे दे दिए। एक कौवा सुबह से, क्योंकि ऊपर खाना डालते हैं हम लोग छत के ऊपर, यहाँ के शोर मचा रहा था। मैं सोच रहा था यार इतना शोर मचा रहा है, सारी आवाज़ इसके अंदर जाएगी। बहरहाल ये देखें ज़बरदस्त पक चुका, बन चुका। चाहे तो और थोड़ा सा गर्म कर लें, लाल कर लें, चाहे तो इस तरह ही खा लें, पक चुका है ये। और मैं ना इसको इस तरह भी करता हूँ, पलटता हूँ, ये देखिए पलट। तो आप प्रैक्टिस उधर कीजिएगा, वरना इसका तेल जो उड़ेगा आपको लगने की दे रहे कुछ का लगेगा इससे। माशाअल्लाह तबारक हमारा पराठा बन चुका, ज़बरदस्त किस्म का। आलू इसमें है, मेथी है, टमाटर है, प्याज है और ज़ीरा है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल के, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। आप चाहें तो इस तरफ निकालें, चाहें तो दूसरी तरफ ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरफ निकाल दें।
अब मैं दूसरे की तैयारी करूँगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और आपको पसंद आएगा। मैं कोशिश करूँगा अभी चटनी बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँ, रायता बनाऊँगा तो दिखाऊँ, और नहीं दिखा सका तो नेक्स्ट किसी खाने में देख लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और सबसे ज़्यादा मुझे दुआओं की ज़रूरत होती है, दुआएं किया करें। मैंने ग्राइंडर के प्याले में मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी थी, वो भी डाल दी, और लहसुन की फाँकें डाल दी हैं, 4-5 तकरीबन लहसुन की फाँकें डाल दी, और 3 तेज़ हरी मिर्चें और 2 फीकी हरी मिर्चें, यानी बड़ी वाली, कम तीखी कम तेज़, वो डाल दी हैं। और इसको जो मैं बना रहा हूँ, इसको सऊदी अरब में या अरब कंट्रीज़ में शत्ता बोलते हैं, वो शत्ता। और शत्ते को वो इतने मसाले नहीं डालते जितने मैं कर रहा हूँ, तेज़ वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन तेज़ वो भी खाने लगे आप। उसको शत्ते को, वो मुर्गी चावल को, उसको रुस दज्जाज बोलते हैं वहाँ पे, मुर्गी को दज्जाज और रुस बोलते हैं चावल को, उसके साथ खाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैंने हरी प्याज के नीचे वाली प्याज ताज़ी, वो भी डाल दिया। आप दूसरी प्याज भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी प्याज भी डाल दी, थोड़ा सा आधा सा टमाटर वो भी डाल दिया, छत्ते में टमाटर होता है। और जनाब अली इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरे की बोतल मुझे अभी मिल नहीं रही थी, गरम मसाले की बोतल मिली है, उसमें से मैं डालूँगा। अगर कुछ गरम मसाला भी उसमें चला गया मिसाल के तौर पर, लौंग काली मिर्च, तो कोई हर्ज नहीं, तो ये वो भी डालना डालता हूँ आपके सामने इंशाल्लाह, वो भी डालता हूँ। तो गरम मसाले में से ज़ीरा चाहिए मुझे, तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा चुटकी भर डाल दिया। और जनाब अली इसमें डालेंगे नमक, और डलेगा इसके अंदर या तो सिरका या नींबू। तो सिरका नज़दीक है, पहले सिरका डालता हूँ, सिरका देना। लेकिन जब भी आप विनीगर लें तो नेचुरल लें, आर्टिफिशियल नहीं लें, थोड़ा सा पैसे का फ़र्क होता है। ये डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करता हूँ फिर बताता हूँ। मैंने उस रोटी के साथ खाने के लिए नींबू भी काटा था, तो उस नींबू में से थोड़ा सा टुकड़ा इसमें भी डाल देता हूँ। वो खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने सिरका भी डाल दिया, लेकिन आप अपने लिहाज से डालिएगा, या तो सिरका डालिएगा या लेमन डालिएगा, दोनों भी डालेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बाद में दही में मिलाना है, दही में मिला के इसका रायता बनाऊँगा। मैं अपने खाने के लिए योगर्ट निकाल रहा हूँ, योगर्ट निकालूंगा सिर्फ एक शख्स के लिए मैं बनाता हूँ। वो चटनी जो थी वो मैं ग्राइंड लाया, शत्ता जो था, शत्ता, उसको शत्ता बोलते हैं अरबी में, अरब उसको शत्ता बोलते हैं। तो शत्ता मैं ग्राइंड करके लिया है, और इसमें मैं दही में पुरते का यानी जितना आपको चाहिए, तेज़ और नमक, उनको चीज़ों को देख के आप टेस्ट करते जाइएगा, डालिएगा। तो मैं थोड़ा ही बनाता हूँ फ़िलहाल, फिर बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसकी थैली में थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि वो बहुत गाढ़ा था, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच खाने के, यानी मेरे पास और भी पैकेट रखे हैं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ एक शख्स के लिए तैयार करना है, यानी अपने आप के लिए तैयार करना है या आपके लिए तैयार करना है। और हम अब इसमें डालेंगे हमारा बनाया हुआ शत्ता बनाया हुआ डालेंगे, ज़रा चम्मच साफ करो। ओफो माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या मज़ा है, खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। किसी साहब ने मेरी उम्र के बारे में, अब आई यार मेरे प्रोफाइल पे मेरी पैदाइश दी हुई है, आप देख लें, मैं एकदम यंग बिल्कुल बच्चा हूँ यार, सिर्फ पाकिस्तान की उम्र का बच्चा हूँ। पाकिस्तान की हो सकता है उम्र थोड़ी सी कम भी हो, मेरी कुछ ज़्यादा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, इसमें टमाटर भी हैं और लहसुन अदरक जो कुछ डाला था वो तमाम चीज़ें। इसको चख के देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है।
इसके अंदर टेस्ट ये है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये मैंने तरकीब बता दी है। और आप चाहें तो मैं तो आपको गाइड करने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं। ये है ज़ीरा रायते का ज़ीरा रायता है, ये ले लीजिएगा, ऊपर से छिड़क दीजिएगा। और बताऊँ और क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो भी बताता हूँ आपको। और इसके ऊपर मैं तो डालूँगा तुर्की मसाला, वो मुझे बहुत पसंद है। अब मेरा मसाला जो है वो मैंने मंगाया है, अरब कंट्रीज़ में मिलता है। तुर्की से या तो तुर्क में कोई जा रहा हो, विज़िट करने लोग जाते हैं, उनसे मंगाइए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह जी, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं अपने टेबल के ऊपर और देखते हैं खाना कैसा है आज, और खा के देखते हैं। हस्ब आदत यार टेंट स्पोर्ट लगाया है मैंने, पहले वो लगाया था, पीटी भी लगाया था वहाँ। रेसलिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है। क्रिकेट किसी की भी हो ओके, थोड़ी सी मायूब सी लगती है। ख़वातीन की क्रिकेट वो आ रही है टेंट स्पोर्ट पे। और मेरा नाश्ता जो है लग चुका ज़बरदस्त किस्म का। जो चटनियाँ हैं उस लाजवाब है। एक तो छत्ता है जो है बनाया है, उसमें की छत्ते में मैंने छिलके वाले नींबू डाले थे। और ये जो छिलके वाले नींबू है ना, जब आप खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी होते हैं। इसको साथ एक शरबत बनाता हूँ मैं, वो भी बहुत मेरा फेमस हुआ था। ताइफ में बहुत मशहूर था, लोग आते थे पीने के लिए, और हर दावत में मैं बनाया करता था। और दूसरी जो है ना, मैंने रायता बनाया। ये रायता है ज़बरदस्त, ये रायता है ज़बरदस्त किस्म का। और अपनी रोटी तो है ही ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारक। नींबू टपकाएंगे, निवाले बनाएंगे, ये चटनियाँ में डुबोएंगे और खाएंगे। साथ में ठंडा पानी, जब मिर्च लगेगी तो ठंडा पानी या ठंडी बोतल इस्तेमाल करेंगे। तो दुआ में आप याद रखिएगा। इसकी रेसिपी फिर भी मैं लिख दूंगा, लेकिन आपको मैंने वीडियो रेसिपी दे दी है, आप इसको दोहरा के देख सकते हैं। और दुआओं में मुझे याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लोग समझते हैं और नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ना ही मुझे इन चीज़ों का परवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रिज़्क़ अल्लाह देगा वो ज़रूर मिले आएगा, मेरी किस्मत में होगा तो आएगा ज़रूर। लेकिन अब तक मैंने कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ना ही वो हर मेरी पोस्ट के ऊपर लिखते हैं इतने पैसे भरो, तो हम इतने हज़ार लोगों के ऊपर दिखाएंगे। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने लोग हैं वही मेरी फैमिली है। आप मेरी फैमिली में शामिल हैं, आप मेरे बेटे हैं, भाई हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, सब कुछ हैं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, समझे। अल्लाह ने बहुत दिया था, अल्लाह ने बहुत दिया है, और अल्लाह ने बहुत देता रहेगा इंशाअल्लाह। हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है वो पानी पिलाएंगे और हम अंदर जाएंगे, समझिए, हमारी शफ़ाअत इंशाअल्लाह फरमाएंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।